सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ रिमी एंड बहुत दिनों के बाद कैमरा ऑन किया है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे वीडियो को स्टार्ट करूं, बट बहुत दिनों से मेरा डाउनफॉल हो रखा था। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मैं दिन के 2 to 3 आवर्स भी नहीं पढ़ पा रही थी। इसीलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी कि मैं खुद ही जब इतनी डाउनफॉल फेज़ में चल रही हूँ तो फिर मैं अपनी ऑडियंस को क्या ही दिखाऊंगी। इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। पर्सनली मेरी लाइफ में बहुत डाउनफॉल चल रहा था और बीच बीच में पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मैं अलग कंफ्यूज्ड हो रही थी कि मैं ड्रॉप लेके सही कर रही हूँ या फिर 1 साल और इन्वेस्ट करूँगी तो कहीं मेरा परसेंटाइल पहले से भी और कम ना हो जाए। और बीच बीच में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको फालतू के सजेशंस दे के जाएंगे, जिससे लिटरली आपका टाइम वेस्ट होगा और आप और कन्फ्यूज़न में जाओगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी। मुझे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम सेकेंड ड्रॉप फुल सेकेंड ड्रॉप मत लो, पार्शियल ड्रॉप लो। मैं ये सब सोच सोच के और भी कंफ्यूज्ड हो रही हूँ कि कहीं वो सही तो नहीं कह रहे हैं या फिर मैं गलत कर रही हूँ। तो देखो, 5-6 दिनों से मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही थी, बट धीरे धीरे मैं कम बैक कर रही हूँ एंड हो रहा है मेरा कम बैक। आई थॉट कि देखो, पहले अपने सारे बैकलॉग्स एंड सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं, उसके बाद जाते हैं और यूट्यूब पे बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ करेंटली और मेरे प्लान्स क्या हैं। क्योंकि देखो, मैं खुद ही जब डीमोटिवेट हूँ तो मैं दूसरों को और डीमोटिवेट नहीं कर सकती ना। तो इसी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी और अपने सारे कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करने में लगी हुई थी। इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। सॉरी फॉर डैट। एंड अब बताती हूँ कि इतने दिनों में मैंने क्या क्या किया। तो देखो, मेरे प्लान्स बने हुए थे। मेरे पास अभी वो वाली कॉपी नहीं है, तो मैं यहाँ अपनी वीडियो से दिखाती हूँ कि मेरा अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो देखो, फिज़िक्स में एनएलएम कंप्लीट हो चुका है एंड वर्क एनर्जी पावर भी ख़त्म हो गया है एंड सर्कुलर मोशन अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक के मैंने सारे क्लासेस कर लिए हैं, प्लस सारी डीपीपी कर ली है एंड जो क्लास इलस्ट्रेशंस जितने भी है वो कर लिए हैं। और एनएलएम का मैंने एडोनीति का 200 पीवाईक्यू भी लगा लिया है। बाकी मेरे वर्क एनर्जी पावर बचे हैं अभी एंड सर्कुलर मोशन अभी चल रहा है एंड केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो गया है एंड थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है केमिस्ट्री में। सो केमिकल काइनेटिक्स का अभी रिवीजन करना बाकी है एंड पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। तो मेरा अभी इतना ही हो पाया, बिकॉज देखो क्लासेस बहुत हेक्टिक चल रही है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। बट फिर भी जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ अभी। एंड देखो, 14 जून को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर रखा था एज अ मॉक, लेकिन मैं वो नहीं दे पाई। ऑब्वियस है कि अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं 1-2 दिन पहले, टेस्ट देने के 1-2 दिन पहले, एडोनीति का वो जो फार्मूला मैराथन है वो देख लूँगी तो रिवाइज़ हो जाएगा। बट मेरे को टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। क्लासेस करते करते ही मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये सब को कैसे मैनेज करना है और थोड़ा टाइम निकालेंगे पढ़ने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है कंप्लीट नहीं करूँगी, करूँगी सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट कंप्लीट तो सारे करूँगी। अब मैथमेटिक्स का बताऊँ तो उसमें तो मैं क्लासेस को फॉलो कर रही हूँ और उसमें मैं क्लास इलस्ट्रेशंस को रीट्राई करती हूँ। और डीपीपी मैंने अभी 1-2 ही लगाई है, बिकॉज़ डीपीपी तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिल पाता, बिकॉज़ क्लास में ही इतने होमवर्क और इलस्ट्रेशंस हो जाते हैं कि बाकी और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी डीपीपी का 1-2 बैकलॉग हो रखा है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। और मैथमेटिक्स में मेरे नोट्स नहीं बने हुए थे, तो मैंने ये वाली बुक मंगाई है। तो अगर तुम लोग भी मंगाना चाहते हो तो मंगा लेना, बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैंने देखा। और हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं पर्सनली इस बुक को यूज़ करती हूँ। अगर तुम लोग भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। क्लास में नोट्स बनाने का टाइम बचेगा और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी है इसमें, तो तुम्हें बार बार पीपीटी पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर चाहो तो ले सकते हो। देखो, अभी कुछ दिनों की प्रोग्रेस दिखाती हूँ। तो अभी आज मेरा हो पाया है अप्रॉक्स 7 आवर्स एंड 1-2 घंटे नोट्स का रिवीजन वो अलग रख लो। एंड रोज़ ऑलमोस्ट इतने ही हो जाता है, 7 आवर्स 8 आवर्स, फिर कुछ कम भी हुआ है। एंड एक सेकेंड, फिर 8 आवर्स 7 आवर्स। तो ऐसी ही पढ़ाई अभी हो रही है ऑन एन एवरेज। तो इसको इंक्रीज़ करना है अभी, बिकॉज़ देखो 7 आवर्स से तो कुछ होगा नहीं
और देखो आवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं कि तुम अपना दिन का जो काम है उसको कंप्लीट कर रहे हो कितने टाइम में और उसको कितनी एफिशिएंटली कर रहे हो, ये मैटर करता है। बट फिर भी ये टाइम को थोड़ा और इंक्रीज़ करना है, तो इसको भी कर लेंगे धीरे धीरे। तो एक और बात बतानी थी, लाइक मेरे पास मेल्स आए थे स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उसमें वो अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता रहे थे। तो मैंने अभी तक उसे अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ कि मैं पहले उस पर रिसर्च करूँगी, उसे पहले खुद यूज़ करके देखूँगी कि वो सच में अच्छी है या फिर नहीं, उसके बाद ही मैं उसे अपनी ऑडियंस को बताऊँगी। बिकॉज़ देखो प्रीवियस ईयर मैंने भी कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को फॉलो किया था जो कि अभी एक्सपोज हो चुके हैं, तुम लोग भी जानते होगे अच्छी तरीके से। तो देखो उन्होंने तो मतलब ऐसे कुछ भी बताते रहते थे वो अपने चैनल पे, तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करती थी उनको। तो मुझे पता है कि जब कोई स्टूडेंट का एक एक मिनट भी गलत डायरेक्शन में वेस्ट होता है तो वो कितना इफ़ेक्ट करता है स्टडीज़ को। सो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कोई गलत रिसोर्स यूज़ करने से स्टूडेंट की स्टडीज़ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप मेल वालों को मतलब अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है मैंने अभी तक। तो मैं रिसर्च करूँगी पहले उस पर, पहले मैं खुद देख लूँगी कि वो सच में अच्छी है या फिर नहीं, फिर मैं उसे अपने चैनल पे लेके आऊँगी डेफिनेटली। सो तुम लोग मतलब परेशान मत होना, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ भी फालतू नहीं आएगी और कुछ भी पैसों के लिए तो ऑब्वियसली नहीं आएंगी। बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट का टाइम और एनर्जी जब वेस्ट होती है गलत जगह पे तो वो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज़ मैं वो फेस कर चुकी हूँ। सो यही था अभी तक का अपडेट, एंड तुम लोग भी अपनी अपनी अपडेट्स कमेंट कर देना कि क्या कर रहे हो तुम लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। और मेरी तो अभी देखो क्लासेस का शेड्यूल बहुत टाइट है, सो उसी में अभी पूरा टाइम चला जाता है और बाकी जो बचता है तो कुछ कुछ चैप्टर्स का रिवीजन कर लेती हूँ एंड प्रॉपरली अब वीडियो डाल दूँगी अच्छे से 2-3 दिनों पे। बिकॉज़ देखो पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान देना आई डोंट थिंक कि वर्थ इट होने वाला है। सो इसीलिए पहले पढ़ाई उसके बाद यूट्यूब। सो तुम लोग बताना कि कैसी चल रही है पढ़ाई, एंड मेरी तो अभी एवरेज सी चल रही है बट धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। एंड मैं अपने चैनल पे अब कंटिन्यूसली अपडेट करती रहूँगी बिकॉज़ बहुत हो गया डाउनफॉल, अब कम बैक करने का टाइम आ गया है। सो और ये मत सोचना कि ये मोटिवेशन बस 2 दिनों के लिए, नहीं भाई, इस बार करना है तो करना है। ओके, सो तुम लोग भी बताना अपना अपना एंड वीडियोस देखते रहना। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।